के लिए जुड़े। जुले बच्चों, so yesterday we have learned about the various methods for calculating of the deceased partner's share of profit from the last balance sheet to the death of the partner. So today we will discussing about the deceased partner's capital account and what are the items that will increase the deceased capital and what are the items that will decrease the deceased partner's capital account. So तो बच्चों, इस डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो चीज़ हमें इस पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम अभी एक फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस में आपको और भी क्लियरिटी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल जो है, कैपिटल क्या है? हमारा लायबिलिटीज है। तो कैपिटल का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। तो सबसे फर्स्ट अमाउंट हमारा होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दैट मीन्स कि डिसीज पार्टनर का जो लास्ट बैलेंस ऑफ कैपिटल है, बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट हम उसको लेंगे यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये जो हमने जो डिस्कस किया था, उसी जो प्रॉफिट डिसीज पार्टनर को अगर प्रॉफिट ड्यू बनता है तो उसको हम भी इस प्रॉफिट एंड लॉस इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और थर्डली हमें आएंगे गुडविल। गुडविल के बारे में तो आप लोगों को काफ़ी पता होगा क्योंकि प्रीवियस लेसन्स में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ। इसके बाद भी हम गुडविल पे और जाएंगे। तो गुडविल क्या होता है कि गुडविल होता है रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज द गुड नेम और रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस जो कि बिजनेसमैन ने कई सालों से अपने बिजनेस के लिए बनाया है। गुडविल वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट आता है। दैट मीन्स इसको हम क्या मान सकते हैं? एक हिडन पावर मान सकते हैं। तो गुडविल वैसे फिक्स एसेट में आता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट में। तो गुडविल जो नया आपको एडजस्टमेंट में जो मिलेंगे उसको हम कैलकुलेट करके फिर यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हमने लिखना है। और फोर्थली हमें आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डिसीज पार्टनर्स को पार्टनरशिप डिड के हिसाब से उसको कैपिटल पे अगर उसको इंटरेस्ट देने के लिए लिखा होगा तो उसको भी हम इसमें लिखेंगे। और आएंगे जी नेक्स्ट हमारे पास बाय जनरल रिजर्व। लास्ट बैलेंस शीट पे अगर कोई रिजर्व बचा होगा जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पार्टनर के मार जाने के बाद उसको हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इसमें हमने लिखना है। देन बाय सैलरी। अगर ये डिसीज पार्टनर को सैलरी देने के बाद क्या होगा तो उसका जितना महीने का सैलरी ड्यू बनता है उसको भी हमने यहां पर लिखना है। देन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बारे में आपको काफी पता होगा क्योंकि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के टाइम पे भी बनाना पड़ता है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी बनाना पड़ता है और डेथ के टाइम पे भी बनाना पड़ता है। तो रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आता है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इसमें हमने लिखना है। इसको हम थोड़ा सा इमेजरी नंबर से इसको रखेंगे। तो ये जो आइटम्स है इनसे क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा। सिमिलरली इसके डेबिट साइड में ऐसा कुछ आइटम्स है जो इनके इस डिसीज पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें लिखना है टू गुडविल। जो गुडविल बैलेंस शीट में होगा, पुराना गुडविल होगा, उसको हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। देन टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब अगर कोई पार्टनर
फर्म से अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के रखा होगा और उसने वापस नहीं किया होगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करने के वक्त इसको हमने कहां पर लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। ठीक उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस ड्राइंग्स पे अगर इंटरेस्ट देने के लिए उस डीड में अगर लिखा होगा तो उसको भी हमने यहां पर डेबिट साइड पे लिखना है। देन आएंगे गुडविल आया, ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, जो हमने कल कैलकुलेट किया था, अगर लॉस आया होगा तो उसको भी इस कैपिटल से हमने क्या करना है? डेबिट करना है। सिमिलरली लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करते वक्त अगर लॉस आ जाता तो इस पार्टनर के जितना भी शेयर बनता है उसको भी हमने क्या करना है? डेबिट करना है। देन दोनों साइड को टोटल करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आते हैं उसको हमने ट्रांसफर करना है कहां पर? डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्योंकि आप ये पार्टनर तो रहा नहीं, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट में जितना भी पैसा है उसको हमने क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो ये रहेगा हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसको हम क्या करना है? टोटल करना है। तो जाने वाले पार्टनर्स के कैपिटल इस तरह से हमें बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम गुडविल के बारे में थोड़ा और डीप में जाएंगे। तो जिस तरह से अभी आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल को आपने देखा, क्रेडिट साइड पे गुडविल यहाँ पर लिखना होता है। तो गुडविल के बारे में प्रीवियस लेसन्स में आपने बहुत ही डिटेल में किया है, तो मैं इसको दोबारा से गुडविल क्या होता है, इसका क्या फैक्टर रहता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में नहीं जाऊंगा। आज हम सिर्फ यही कहेंगे कि गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। और ये पर्टिकुलरली डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर को ना मानते हुए भी ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये एक एग्जाम में आता है कि गुडविल आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो गुडविल दैट मीन्स रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस ओनर ने अपना रिपुटेशन बनाया उसको हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? गुडविल कह सकते हैं। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरे पे हम नेक्स्ट चार्ट में आएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो हमें बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। एक साल अगर प्रॉफिट आया तो नेक्स्ट टाइम इसमें लॉस भी आ सकता है, कभी 1 लाख प्रॉफिट होगा, कभी 80,000 भी होगा। तो आपको अगर कोई पूछते हैं या किसी बिजनेसमैन को पूछेंगे आपका मतलब प्रॉफिट कितना आता है, तो वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक साल का वो बता सकता है, लेकिन नॉर्मली वो नहीं बता सकता। इसलिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ सालों का प्रॉफिट को लेना पड़ेगा और उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? दैट इज टोटल एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ द ईयर। मान लीजिए 5, 6, 7 साल का प्रॉफिट आपको दिया होगा और उसी नंबर ऑफ साल्स के साथ इसको हमने डिवाइड करना है। दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है। देन एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों के जहन में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज नया एक शब्द सुनने को आ रहा है। ये नया नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या रहता है कि बिजनेस एस्टिमेट करता है कि जो उसका गुडविल जो बना है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उसका क्षमता देख सकते हैं। तो उस हिसाब से 4 साल भी हो सकता है, 5 साल, पूरे 10 साल के लिए हम नहीं दे सकते हैं। तो नॉर्मली 3-4 साल का होता है, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब जो उसने रिपुटेशन कमा ये 4-5 साल तक टिकेगा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। दूसरा हमारा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड में कैलकुलेट करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या स्टेप 1 में हमें होगा?
एवरेज प्रॉफिट निकालना, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पर समझा। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और डिटेल में जाएंगे। तो जिस तरह से एवरेज प्रॉफिट आप लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद आप इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर जब वो कोई कैपिटल लगाता है तो वो कुछ एक्सपेक्ट करता है कि बस मैंने 1 लाख लगाया, उसमें से मुझे मान लीजिए 10% या 15% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। उस जो रेट को हम क्या मानते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स ऑलरेडी फिक्स किया होता है मार्केट वैल्यू को देखते हुए कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहना चाहिए, उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। दैट इज जितना भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ और डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। और ये रेट ऑफ रिटर्न आपको बुक्स में दिया होगा, क्वेश्चंस में दिया होगा। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, फिर एवरेज प्रॉफिट तो आप लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद सुपर प्रॉफिट आप किस तरह से आएंगे, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला बनेगा, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हमने क्या करना है, लेस कर देना है। फाइंड द सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। फिर वही सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसी हिसाब से आपको सुपर प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से आपको गुडविल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेके ये एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। इसमें आ गया ना आपको क्वेश्चंस में, ये एक ध्यान से सुनने वाली बात है। Of the average profit based on the last 5 years, the profit for the last 5 years as follows। हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें क्या कंप्यूट करना है, गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नहीं लिखा, यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखा। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस की वजह से, तो हमारा सॉल्यूशन रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ द ईयर। तो ये रहेगा एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 5 साल का प्रॉफिट हमने यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। दैट मीन्स पहले वाले ईयर में 40,000, 50, 60, फिर प्लस 50,000, फिर प्लस 60,000, फिर प्लस 50,000, फिर प्लस 60,000। देन इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम क्या करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, 5 के साथ। देन ये हमें आ जाएगा भाई 40,000 और 50,000, 90,000, 90,000 पे 60 जाए प्लस करेंगे तो 1,50,000। देन 1,50,000 पे 50 करेंगे 2,60,000। ये हमारा आ जाएगा 2,60,000। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। 5 5 is 25, 5 2 is 10, that means 52,000। ये 52,000 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। देन गुडविल इज इक्वल टू गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको दिया है 4 साल। एंड दैट इज हमारे पास आता है जी, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 52,000
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, एंड इट कम्स टू 0 0 0, 4 to the 8, 4 5 the 20, that is 2,08,000। ये आपका क्या आ गया जी, ये आ गया आपका गुडविल। तो इस तरह से गुडविल हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹2 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है। द फर्म ऑन एन एवरेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑफ ₹48,000। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ये है हमारा दूसरे मेथड की तरह से इसको हमने कैलकुलेट करना। इसमें एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सिर्फ नया चीज क्या है, इसमें 15% हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, जो हमारे पास कैपिटल दिया है दैट इज 2 लाख। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स कंपनी क्या, मतलब फर्म क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए, दैट इज 15% ऑफ द कैपिटल। वो मानते हैं कि अगर कैपिटल का 15% ही आ जाए तो ये हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम क्या निकालेंगे, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 लाख का 15/100, दैट मीन्स 2 लाख का 15%। Then 0 0 0 0 cancel, that is 0 0 0, 15 to the 30, sorry, ये हमारा आ जाता है 30,000। तो अगर फर्म को 30,000 ही अगर वो अर्न कर लेता तो वो मतलब सोच सकता है कि नॉर्मल जो प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट करता है वो उसने अचीव कर लिया। लेकिन यहां पर क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट हमारे कितना है, एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है दैट इज 48,000। तो कभी कभी नहीं दिया होगा तो हमें उसको प्लस करके निकालना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 48,000 हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 30,000। तो हमें क्या निकालना है, अभी सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा आ जाएगा 48,000 माइनस 30,000। तो 48,000 माइनस 30,000 दैट इज हमारा आता है 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल क्या होगा, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of year purchase, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, 3 year परचेस। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ये आपका आ जाएगा 3 8 24 एंड 54,000। 54,000 आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा मेथड रहता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है जिसके तहत हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को फर्दर हम दो हिस्सों में सब डिवाइड करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें होता क्या है कि एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, और उसी तरह से सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो आपको पता है। सिर्फ क्या करना है कि जो एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है उसको
कैपिटलाइज वही एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू हमें निकालना होता है, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको रिवर्स करना है। दैट मीन्स 100 को न्यूमिनेटर पर लिखना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे लिखना है। then goodwill is equal to जो capitalized value of the average capitalized value of average profit minus actual capital, तो वो हमारा बन जाएगा गुडविल। देन सुपर प्रॉफिट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देन सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना। आप इसको हम एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाएंगे जिसमें आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, a business has earned average profit of rupees 1 lakh। एक बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। गिवन दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस इज 10 लाख, बिजनेस का एसेट हमें दिया हुआ है कितना, 10 लाख, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज 1,80,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कितना है, 10%। कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, लेकिन आप एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से भी जाएंगे या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। तो सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें आपको क्या दिया है कि आपका एसेट दिया हुआ है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो सिंपल वे में हम लिखेंगे एसेट जो आपको गिवन दिया है, दैट इज आपका एसेट कितना दिया है, आपका एसेट दिया है 10 लाख और लायबिलिटीज जो कि आपको दिया हुआ है 1,80,000। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा या वैसे भी कॉमन सेंस अंडरस्टूड है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, हमारे पास फार्मूला रहता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल मीन्स ओनर्स फंड, लायबिलिटीज मीन्स एक्सटर्नल बोरोइंग्स। तो कैपिटल क्या रहेगा इस इक्वेशन के हिसाब से, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। हमें अभी पहले क्या निकलना है, इसमें कैपिटल निकलना है जो कि एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट हमारे पास है 10 लाख और लायबिलिटीज हमारे पास है 1,80,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 8,20,000। 8,20,000 क्या है कि हमारा कैपिटल इम्प्लॉयड है। अब इसका हमें क्या निकलना है, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि कैपिटल इंटू 10/100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ, 10%। ये हमारे पास आ जाएगा 8,20,000 इंटू 10/100। एक जीरो यहां से काट हो गया, एक यहां से काट हो गया, दैट इज ये हमारे पास आता है 82,000। ये आपका हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल भी हमारे पास आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट वहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट है जी, एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख। ये था जो इंफॉर्मेशन हमें जरूरत था वो सब हमने यहां पर निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स हमारा एवरेज प्रॉफिट आया जी 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। देन सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 1 लाख माइनस 82,000, दैट इज 18,000। अभी हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए 1 और सुपर प्रॉफिट चाहिए 2। एक्चुअल जो कैपिटल है 8,20,000 वो हमने पहले कैलकुलेट किया था। अभी हमें निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हमने क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। दैट इज उसका फार्मूला हमने अभी चार्ट पे बताया आपको। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है आपका 1 लाख
उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स कर देना आपने, ऊपर 100 लिखना है और नीचे 10 लिखना है। इसका मायने क्या हो गया कि जो आपका 1 लाख है उसके लिए आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, दैट मीन्स ये आपका आ जाए 10 लाख। इस हिसाब से आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 लाख। अब हमारा गुडविल बचेगा, अब हमारा गुडविल आएगा, दैट इज कैपिटल एज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। जो आपका कैपिटल एज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था दैट इज 10 लाख और एक्चुअल आपका कैपिटल है 8,20,000। ये आपका आ गया 1,80,000। ये हमारा आपका गुडविल है। गुडविल दैट इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी निकाल दिया सुपर प्रॉफिट, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज हमारा आता है सुपर प्रॉफिट 18,000। इसको कैपिटलाइज वैल्यू करेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे और 0 के साथ कैंसिल कर देंगे। ये भी आपका आ गया 1,80,000। इन बोथ द केसेस द गुडविल वैल्यू इज ऑलवेज सेम। दोनों केसेस में गुडविल आपका सेम रहेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम खत्म करते हैं। चलिए।